तो इस वीडियो से हम हमारे कंपनीज एक्ट का जो डिविडेंड वाला पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो डिविडेंड वाला चैप्टर है वो काफी शॉर्ट है और काफी इजी भी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड की डेफिनेशन हमें किसमें दी गई है? सेक्शन 2 का क्लास 35 में हमें दी गई है। क्या डेफिनेशन है? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है और ये बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, पर हमको इसका मीनिंग भी समझना पड़ेगा कि डिविडेंड क्या है। ठीक है, तो डिविडेंड होता क्या है? तो डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन इतनी सी है। पर यहाँ पे आपको डिविडेंड का मतलब समझाने के लिए यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है? अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, इससे क्या होता है? कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती है कि भाई हाँ यार, ये कंपनी तो इतना कमाती है और ये डिविडेंड इतना देती है, तो शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट भी करना पसंद करते हैं। ठीक है, नाउ इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGMs। तो इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो 2 AGM के बीच में डिक्लेयर होता है। ठीक है, सेक्शन 123 सबसेक्शन 3, इसमें हमें इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताया गया है कि इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, कब डिक्लेयर करता है, और क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे अपन पे कर सकते हैं इंटरिम डिविडेंड को। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड इज ओनली डिक्लेयर्ड व्हेन आर्टिकल्स परमिटेड। ठीक है, तो जब हमारे ए में लिखा हुआ होगा ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरिम डिविडेंड की, हाँ कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, तो तभी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। तो कौन डिक्लेयर करता है? यहाँ से अपन को ये पता चल गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड को, मतलब कौन सा वाला? इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, ऑफ अ कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सी मतलब काफी इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा 2-3 बार, तब जाके आपको समझ में आएगा। ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। और at any time during the period from closure of financial year till holding of AGM। तो जैसे हमारे फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, अब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस फाइनेंशियल ईयर की बोर्ड मीटिंग कब होगी? जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसके मतलब सितंबर तक हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर ये 23-24 है, ठीक है, अगर ये 23-24 है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो इसकी बोर्ड वो सॉरी इसकी एजीएम कब होगी? इसकी एजीएम कब होगी? 2024 में होगी, मे बी सितंबर तक हो जाएगी। ठीक है, लास्ट डेट अपन लेके चलते हैं, सितंबर तक तो हो ही जाएगी। ठीक है, उससे पहले से भी कंपनी कर सकती है, पर अपन केस ले लेते हैं कि सितंबर तक होगी। ठीक है, तो सितंबर से पहले पहले इस बीच में भी इंटरिम डिविडेंड फॉर 23-24 डिक्लेयर कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फॉर 23-24। ओके, तो क्या वापस अपन रिकॉल करेंगे? इंटरिम डिविडेंड तभी कंपनी डिक्लेयर कर सकती है जब आर्टिकल्स में लिखा हो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर करेंगे? या तो उस फाइनेंशियल ईयर में, या फिर उस फाइनेंशियल के क्लोजर से जब तक एजीएम नहीं हो जाती तब तक वो डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ 1 second, इंटरिम डिविडेंड शैल बी पेड फ्रॉम। नाउ अब ये सोर्सेज की बात करता है हमारे यहाँ पे कि इंटरिम डिविडेंड कैसे, कौन से सोर्सेज से हमारे पास है ऐसे अवेलेबल जिससे अपन इंटरिम डिविडेंड पे कर सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ सरप्लस इन P&L अकाउंट। तो जो हमारे P&L अकाउंट में ना सरप्लस होगा ना, वो अपन यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द सेम फाइनेंशियल ईयर फॉर विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया था ना, वापस इसको ड्रॉ करते हैं 1 मिनट, उससे आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है,
ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, फॉर एग्जाम्पल 23-24, ठीक है। नाउ अब कंपनी क्या कर सकती है, कौन से ईयर का प्रॉफिट ले सकती है, वो इस ईयर का प्रॉफिट ले सकती है, ठीक है। पहले अपन नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। सो फॉर एग्जांपल कंपनी क्या कर रही है, 23-24 का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, पर वो कब कर रही है, सपोज जुलाई में कर रही है, जुलाई 24 में वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। तो अब कंपनी कौन कौन से सोर्सेज उसके पास अवेलेबल रहेंगे, ये जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट होगा ना, ठीक है, ये भी कंपनी यूज कर सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, या फिर यहाँ से 24-25 चालू हो जाएगा अपना, ठीक है, फ्रॉम अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल, मई और जून, ठीक है, अप्रैल, मई और जून, ये जो क्वार्टर है अपना फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, इसके एंड पे जो प्रॉफिट आता है उस क्वार्टर का, ठीक है, उस पूरे क्वार्टर का जो प्रॉफिट आता है वो भी कंपनी यूज कर सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड ऑफ 23-24, ठीक है, जो जुलाई में भी कर रही है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लॉस इन बी एंड सी, तो जो भी अपन ने बी एंड सी पढ़े थे ना, तो बी में तो क्या था कि कंपनी करंट ईयर के प्रॉफिट में से भी दे सकती है, या फिर जो ईयर, सी में क्या था कि है ना, जो ईयर है अभी करंट, सॉरी ये जो फाइनेंशियल ईयर है बी में, सॉरी एक मिनट वापस इसको देखते हैं। बी में क्या लिखा हुआ था कि जो फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए इंटरिम डिविडेंड अपन डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्रॉफिट्स वो यूज कर सकती है कंपनी, ठीक है। सी में क्या लिखा हुआ था कि जो करंट ईयर है उसके जो पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट है वो भी कंपनी यूज कर सकती है। तो पर अगर इन दोनों ही केस में हमारे पास लॉस है, कोई प्रॉफिट है ही नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, इसमें ये लिखा हुआ है, तो इन केस ऑफ लॉस इन बी एंड सी, तो क्या करेगी, मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड जो होगा, अगर कंपनी करना चाहती है डिविडेंड डिक्लेयर फिर भी अगर लॉस है तो भी, तो क्या रेट रहेगा डिविडेंड, मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, मैक्सिमम रेट का है यहाँ पे, not higher than the average dividends declared by the company during the immediately preceding 3 financial years। तो जो पिछले 3 साल होंगे ना, पिछले 3 साल होंगे उसमें जो डिविडेंड अगर उसने डिक्लेयर कर रहा है तो उनका एवरेज उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे जो अपने एक एग्जाम में भी आया हुआ है, फिर उससे अपन को क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। Now, PWL Limited is facing loss in business during the current financial year 2015-16, ठीक है। In the immediately preceding 3 financial years, the company had declared dividend at the rate of 8%, 10% and 12%, ठीक है, respectively. To maintain the goodwill of the company, the board of directors has decided to declare 12% interim dividend for the current financial year. ठीक है, examine the applicable provisions of the Companies Act 2013 and state whether the board of directors can do so. तो देखो इसमें क्या है, कंपनी को लॉस हो चुका है, ठीक है, तो बी या सी ऑप्शंस में वो चूज ही नहीं कर सकती ऐसे, तो फिर उसका जो रेट होगा वो क्या होगा, डिविडेंड का जो रेट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम रेट क्या होगा, जो भी अपन ने पढ़ा पिछली बार, पिछले अभी थोड़ी देर पहले, कि वो क्या होगा, जो 3 साल होंगे उनमें जो डिविडेंड डिक्लेयर करा है उनका एवरेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कराए, 8% कराए, 10% कराए और 12% डिविडेंड डिक्लेयर कराए पिछले 3 सालों में, ठीक है। तो इनका एवरेज क्या होगा, 8 + 10 + 12 कर दो, डिवाइड बाई 3 कर दो, तो क्या आएगा, 10% होगा, ठीक है। तो in the given case the company is facing loss during the current financial year, ठीक है, in the immediately preceding 3 financial year company declared dividend at the rate of this. So as per the above mentioned provision, such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average dividends declared by the company during the immediately preceding 3 financial years, that is 8 + 12
प्लस 10 कर देंगे, 30 डिवाइड बाई 3 10%, तो वो 10% तो मैक्सिमम रेट उसका फिक्स हो गया बिकॉज ऑफ लॉस। ठीक है, तो इस हिसाब से डिक्लेयर कर ही नहीं सकती, पर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं, हम 12% देंगे, नहीं यहाँ पे दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप कॉन्ट्रीब्यूट कर दोगे अगर आप दोगे तो प्रोविजंस को। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टर्स गलत है और ये अप्रोप्रिएट नहीं है डायरेक्टर्स का डिसीजन या वॉट एवर यू कॉल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि क्या है इंटरिम डिविडेंड, कैसे कैसे अपन पे कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या प्रोविजन है, इसके बारे में आपको इस एग्जाम्पल से भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।